भारत की एक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अलर्ट जारी किया है। इस कंपनी का नाम है मेडेन फार्मास्यूटिकल और WHO ने खांसी और ठंड के 4 सिरप को लेकर जो ताज़ा अलर्ट जारी किया है उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चिंता जताई है कि ये कफ सिरप गाम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत की वजह हो सकते हैं। चलिए करते हैं डिकोड विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस कोड को और जानते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और इसके भारतीय दवा कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ताज़ा मेडिकल अलर्ट में कहा है कि 4 उत्पादों के सैंपल्स का प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इन उत्पादों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ऐसी थी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि इन्हें अन्य देशों को भी वितरित किया जा सकता है। इस मामले को लेकर WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इन 4 दवाओं में भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही खांसी और ठंड के सिरप भी शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं WHO के डायरेक्टर जनरल का इस बारे में दिया गया बयान। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. तो WHO ने सभी देशों में मरीजों और नुकसान से बचने के लिए ऐसे उत्पादों का पता लगाने और उन्हें बाजार से हटाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि गाम्बिया में पिछले महीने सितंबर के महीने में 60 से ज़्यादा यानी कि 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। किसी कफ सिरप के पीने के बाद इन बच्चों के गुर्दों में समस्या सामने आई। गाम्बिया सरकार इन मौतों के पीछे के कारणों की जाँच कर रही है। WHO की तरफ से कहा गया है कि शिकायतों के बाद दवा निर्माता कंपनी और भारत सरकार की एजेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस दवा की जांच की जा रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस पूरे मामले में दवा निर्माता कंपनी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये 4 कफ सिरप कौन कौन से हैं जिनकी वजह से बच्चों की मौत होने की आशंका व्यक्त की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 दवाओं के लिए जो अलर्ट जारी किया है, ये 4 दवाएं हैं प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफिक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड कफ सिरप। जब इन दवाओं की लैब में जांच कराई गई तो इनमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई है। ये तय मानकों का उल्लंघन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कफ सिरप के सेवन से पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, पेशाब में रुकावट, सिर दर्द, दिमाग पर गलत असर पड़ने और किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। WHO ने इन दवाओं को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक संबंधित देश की अथॉरिटीज की पूरी तरह से जांच ना कर ले तब तक इन दवाओं का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अगर इनका सेवन किया गया तो इससे अन्य जानलेवा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने WHO को कोट करते हुए कहा है कि इन दवाओं की जांच के बाद इनमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अनुचित मात्रा पाई गई है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कफ सिरप विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार से इस बात की पुष्टि की है कि WHO ने 29 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI को ये सूचित किया था कि वो गाम्बिया को तकनीकी सहायता और सलाह दे रहा है जहां बच्चों की मौत हुई है। इसका प्रमुख कारण डाइथिलीन ग्लाइकॉल या कि एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित दवा हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से जानकारी मिलने के बाद DCGI ने राज्य नियामक प्राधिकरणों के साथ इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
द हिंदू में छपी रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि हरियाणा के सोनीपत में स्थित मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इन दवाओं के लिए राज्य दवा नियंत्रक से लाइसेंस हासिल है और वो इन दवाओं का निर्माण कर सकती है। कंपनी इन दवाओं को अभी तक सिर्फ गाम्बिया में ही निर्यात करती है। यहाँ पर आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे कि कोई भी दवा निर्माता कंपनी अपनी दवा का निर्यात तभी कर सकती है जब दवाओं का आयात करने वाला देश इन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करता है और संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें इस्तेमाल के लिए जारी किया जाता है। तो गाम्बिया में भी किस तरह से क्या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने इन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जांच का विषय और जांच चल रही है, लेकिन एक पॉइंट ये उठाने की कोशिश की गई है कि अगर दवा में कोई कमी थी, कोई खामी थी, तो क्यों गाम्बिया का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने इस दवा के आयात को मंजूरी दी। हालांकि WHO ने जिस सख्ती से इन दवाओं को बैन करने और इन दवाओं को बाजार से हटाने की बात कही है, उसमें सीधा सवाल भारत में बनने वाली दवाओं पर भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे भी जो पृष्ठभूमि में हम जाएं तो देखते हैं कि भारत निर्मित दवाओं को लेकर बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और किस तरह से भारत में भी दवाओं के प्रमोशन को लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर घूस दी जाती है, रिश्वत दी जाती है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, ये भी विवाद बार बार सामने आता है। और अब ऐसे में जब गाम्बिया जैसे देश में 66 बच्चों की मौत हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को गुर्दों की समस्या सामने आई क्योंकि उन्होंने कफ सिरप का सेवन किया था जो कि भारत में निर्मित दवा है, तो बड़ा सवाल भारत के भीतर हो रहे दवा के कारोबार पर उठाए जा रहे हैं और एक गंभीर सवाल भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि WHO ने सीधे सीधे अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर क्या सख्त कदम उठाएगा। खासतौर पर हरियाणा में राज्य दवा नियंत्रक ने इस कंपनी को दवा निर्माण करने की जो है लाइसेंस दे रखा है और अगर इस लाइसेंस के बाद भी ऐसे पैमाने पर इसमें उन तत्वों का जो है मिश्रण किया जाता है कि जो शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ये तय मानकों का उल्लंघन है। क्या सीधे सीधे इंसानी जान को परवाह ना करते हुए सीधे सीधे दवा के कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है और WHO की ये सख्ती देखना होगा कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से इस पर एक्शन लेता है। क्या वाकई ये जो हरियाणा में दवा निर्माता कंपनी है उस पर किसी तरह की सख्ती दिखाई जाएगी, कोई कड़ा फैसला उसे उसका सामना करना पड़ेगा।